नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी भी सुरजीत चैनल पे। और यूपी ट्रिपल सी पैट 2023 के लिए हमारी कक्षाएं चल रही थी। तो ये हमारी हिस्ट्री की थर्ड यूनिट का क्लास है। बौद्ध धर्म जो टॉपिक है उसमें दिया हुआ है सिलेबस में आपके। तो उसमें गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, ये बिल्कुल ऐसा ही टॉपिक दिया हुआ है डायरेक्ट। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएँ। तो ये हमारी थर्ड क्लास है हिस्ट्री की, और हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट को एक साथ लेके चल रहे हैं और डेली क्लासेस अपलोड करते हैं दोनों की, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम अदर जीके जीएस के सब्जेक्ट जो हैं उनको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो देखिए, पहले ये बनलाइन फॉर्मेट में हम देख लेते हैं, उसके बाद कुछ लिस्टिंग्स हैं महत्वपूर्ण उसको देखेंगे, और उसके बाद जैसा कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी, जो यूपी में आए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसी, सभी एग्जाम में पूछे हुए जो भी इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो अब जो है उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। कुशीनारा इसको बोलते हैं, और तो कुशीनगर में पड़ता है वो जगह। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो ये घटना कहलाती है गृह त्याग, ठीक। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। और बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है? तो किस घटना का चित्रण हुआ है मृग साहित्य चक्र के द्वारा? प्रथम उपदेश का, सारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया गया था? सारनाथ में। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपने दिए हैं श्रावस्ती में। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है इसमें। ज़्यादा फैक्ट्स नहीं हैं, बट जितने भी दिए हुए सिलेक्टेड फैक्ट्स हैं इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एक, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आप पूरी ये क्लासेस कंप्लीट कर सकें। हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए सारी ही फ्री क्लासेस आपके लिए पूरा सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से यूनिट वाइज क्लासेस कंप्लीट कराएंगे, ठीक। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। कहाँ पे? वैशाली में। और बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन बौद्ध धर्म का जो है प्रमुख होना चाहता था? जो बौद्ध संघ था इसका प्रमुख कौन होना चाहता था बुद्ध के जीवन काल के समय ही? तो ये देवदत्त, ठीक। बौद्ध संघ ये दिए हुए हैं। तो बौद्ध संघ, जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध सभाएँ जो हुई थी 4 हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इनका समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल दिए हुए हैं। तो इसका समय है, फर्स्ट बौद्ध संगीति जो थी इसका 483 ईसा पूर्व, स्थान है राजगृह, और अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप। अजातशत्रु इसके जो शासनकाल में उस टाइम शासक थे अजातशत्रु, ठीक है। तो सेकंड बौद्ध संगीति जो हुई थी ये 383 ईसा पूर्व हुई थी, और तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व। तो लगभग 100 का अंतर आता है। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। और जो स्थानों की बात करें तो इनका स्थान की ट्रिक है रवा पका। तो आर से राजगृह और ए से वैशाली, सॉरी ये है ना ट्रिक मैंने आपको बताई थी, रवा और पका। तो आर से हो गया राजगृह, बी से हो गई वैशाली, और जो पी है तो पाटलिपुत्र, और के से कुंडलवन, ठीक है। और इसकी जो ट्रिक है अध्यक्ष की, ये एम एस एम भी याद कर रख सकते हैं आप। और महाकश्यप एम से, एस से सावकामी, और एम से मुगलिपुत्र तिस, और एस से जो है वासुमित्र, और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे, ठीक है। तो वी से हो गया वासुमित्र। और इसकी ट्रिक ए के याद रख सकते हैं, ए के और ए के। तो ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक, के से कनिष्क। तो आप कैसे याद रखेंगे? ऊपर कौन सा आएगा? तो जो बड़ा वाला नाम है अजातशत्रु, कालाशोक, तो ये ऊपर आएंगे, और नीचे छोटे छोटे नाम जो हैं अशोक और कनिष्क ये आएंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है ये त्रिपिटक। और बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न होता था इसका मतलब क्या था? बुद्ध, धम्म और संघ, इसको त्रिरत्न कहते थे। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, हमने ऊपर देखा। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये कथन किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
बौद्ध धर्म ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, ये विनय पिटक है, नियम से संबंधित विनय पिटक, ठीक है। और विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वो 2 बंजारे कौन थे? मल्लिक और तपस्सु, ठीक है। नेक्स्ट है सप्तपर्णी जो गुफा है, ये सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे है? राजगृह बिहार में है। राजगृह को राजगीर भी कहते हैं। और विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये हीनयान से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम उत्पादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? ये इनका नाम था नागार्जुन। और उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो कहाँ पे है? कौशाम्बी, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस पे विश्वास करते थे? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो अनुयायी हुआ करते थे वो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पे विश्वास करते थे। अफगानिस्तान का जो बामियान प्रसिद्ध है किसके लिए? बुद्ध की प्रतिमा के लिए। वह काल, नेक्स्ट ये वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है, तो कुषाण काल है। और विक्रमशिला बिहार के संस्थापक धर्मपाल थे। और कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये सांची से प्राप्त हुए हैं। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के किनारे है, ये बोध गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया के ज्योतिर्पुंज, जो एशिया का ज्योतिपुंज है इसके नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध के समय के जो प्रसिद्ध वैद्य थे जीवक, ये किसके दरबार से संबंधित हैं? तो ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट है बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये उदयन के काल में आए थे। और तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका जो थी उसे निभाने वाले उपाध्याय कौन थे? तो अतीश जो थे वो किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? ये विक्रमशिला बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो ये हमने कुछ बल्लानर फैक्ट्स देखे। अब इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण लिस्टिंग्स हैं उनको भी देख लेते हैं, इसी टॉपिक से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और हैं। तो जैसे कि डायरेक्ट ये नाम दे रखा है महात्मा बुद्ध, तो गौतम बुद्ध ऐसे ही नाम मेंशन है, तो इनके बारे में एक एक फैक्ट हमें याद रखना जरूरी है। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म स्थल था लुम्बिनी। और कपिलवस्तु वर्तमान में देखा जाए तो ये रुम्बनदेही नेपाल में है, ठीक है। पिता जो थे इनके वो शुद्धोधन हैं और शाक्य गणराज्य के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे ये। और माता महामाया देवी थी जो कि कोलिय गणराज्य की थी। और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पालन पोषण इनका जो किया था वो विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। विमाता अर्थात मौसी थी ये इनकी। और पत्नी जो थी इनकी यशोधरा थी, ये कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। तो आप ये गणराज्य याद रखना। देखिए ये पिता जो थे वो शाक्य गणराज्य से संबंधित थे, माता कोलिय गणराज्य से संबंधित थी और ये पत्नी कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी, ठीक है। और जो पुत्र थे इनके, उनका नाम था राहुल। और सारथी थे इनके चन्ना। घोड़ा था इनका नाम, उसका नाम था कंथक। और ज्ञान प्राप्ति का जो स्थल था वो गया था, बोध गया बिहार में। इनको निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये घटना जो है वो संबोधि कहलाती है, ठीक है। प्रथम उपदेश स्थल है ऋषिपत्तन, सारनाथ, वाराणसी। शिष्य जो इनके थे वो आनंद व उपाली थे। और नेक्स्ट देखते हैं धर्म प्रचार का जो स्थल था इनका वो शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी और कौशल, ये सभी राज्य जो थे वो धर्म प्रचार के स्थल थे इनके। महापरिनिर्वाण जो इनकी मृत्यु हुई है वो हुई है 483 ईसा पूर्व। और इनकी आयु है वो 80 वर्ष है। और बैसाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई। और स्थल कौन सा था? कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में है, मल्लगढ़ राज्य में, ठीक है। मल्लगढ़ राज्य से संबंधित है कुशीनगर। उपदेश जो इन्होंने दिया है वो मगधी भाषा में दिया है और पाली भाषा में दिया। मतलब मगधी भाषा किससे संबंधित थी? मागधी, पाली से। महाभिनिष्क्रमण ये इन्होंने गृह त्याग जिसे बोलते हैं, ये 29 वर्ष की अवस्था में किया था। और धर्म चक्र परिवर्तन ये प्रथम उपदेश जो दिया था ऋषिपत्तन मृगदावा में दिया था, जो कि सारनाथ, वाराणसी में है, ठीक है। महापरिनिर्वाण ये मृत्यु जिसे बोलते हैं, ये सालवान कुशीनारा का जो मल्लगढ़ राज्य था यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। और कहते हैं कि जो सूअर का मांस खाने से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियाँ हमने ऊपर भी देखी हैं और यहाँ भी लिस्टिंग्स में दे रखी हैं ये, तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे है कि अजातशत्रु जो हैं उनके वंश, मतलब जो भी शासक हैं उनके वंश दे रखे हैं। तो अजातशत्रु हर एक वंश से संबंधित थे, कालाशोक जो थे वो शिशुनाग वंश से संबंधित थे, और अशोक जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे, और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा जो शासक था वो किस वंश से संबंधित था, तो तब ये आपकी लिस्टिंग जो है काम आएगी। ठीक है, त्रिपिटक जो दे रखे थे, तो वन लाइनर में हमने देखा था कि जो बिना पिटक था वो उसमें विचार व नियम निषेध का संकलन था। ठीक है, नियमों का संकलन बिना पिटक, और ये सभी पिटकों में सबसे छोटा था, लघुत्तम था। ठीक है, और सुत्त पिटक की बात करें तो जो सुत्त पिटक हुआ करता था, जो सुत्त पिटक था वो बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन था, और ये सभी पिटकों में सबसे बड़ा था। और अभिधम्म पिटक जो है ये सभी पिटकों में मध्यम था, अभिधम्म और मध्यम ऐसे याद रखना। तो बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन इसी में दिया हुआ है। ठीक है, अभिधम्म पिटक में। और बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीक दे रखे हैं। तो जो हाथी है इसका संबंध किससे है? माता के गर्भ में आना। और कमल का संबंध, ये किसका प्रतीक है? कमल बुद्ध के जन्म से। घोड़ा जो प्रतीक है वो गृह त्याग का है, जिसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान प्राप्ति का। चक्र जो है वो प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। और भूमि स्पर्श जो मुद्रा है इनकी बैठने की, ये इंद्रियों पर विजय से संबंधित, मतलब इंद्रियों पर विजय का प्रतीक है। नेक्स्ट है पदचिन्ह जो है इनके वो निर्वाण से संबंधित हैं। और स्तूप जो है वो प्रतीक है मृत्यु का, महापरिनिर्वाण का। और शेर समृद्धि का प्रतीक है। और सांड जो है वो यौवन का प्रतीक है। ठीक है, तो ये हमने लिस्टिंग्स और महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखे। इसके साथ ही जो भी विभिन्न परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं इनको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे एक कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और क्वेश्चन की जो साथ में एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसको देखेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1 कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो हमने ट्रक जो बताई थी वो क्या थी? ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो ये कौन सी हुई थी? चौथी। ठीक है, 4th हुई थी। तो इसके बारे में ये डिटेल दे रखी है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन किया गया। इसका अध्यक्ष जो था वो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वासुमित्र थे तथा अशुघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस संगीत में बौद्ध त्रिपिटकों के प्रमाणिक पाठ तैयार हुए तथा विभाषा शास्त्र आदि बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया। इस आयोजन में लगभग 500 विद्वान भिक्षुओं ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों में, किसमें? हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। तो पूछा जाता है कि किसके समय में जो है 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था? तो कनिष्क की अध्यक्ष, मतलब कनिष्क का शासनकाल था, और किसकी अध्यक्षता थी? तो वासुमित्र की अध्यक्षता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? तो ये संस्कृत थी। महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। यूपीपीसी मेडिकल ऑफिसर में प्रश्न पूछा गया है। और महायान संप्रदाय ने बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना है। इसके अनुसार सभी प्राणी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 है बिहार बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। असिस्टेंट अकाउंटेंट की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है। गौतम बुद्ध जो थे वो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, और उनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल दे रखे हैं। तो ये सभी स्थल हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, देख सकते हैं एक बार। जन्म लुम्बिनी में हुआ, नेपाल की तराई में। गृह त्याग जो हुआ इनका कपिलवस्तु से हुआ। और ज्ञान प्राप्ति हुई इन्हें बोधगया बिहार में, और मृत्यु हुई कुशीनगर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये महाबोधि मंदिर समूह में। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है, और इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कराया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाया गया है। यहीं पर गौतम बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये तभी इसे बौद्ध कहलाए जाने लगे। और बुद्ध बनने के बाद जो है
तपस और मलिक जो थे, इन 2 बंजारों को इन्होंने बोध गया में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो जो 5 शिष्य माने जाते हैं इनके सारनाथ में पहला उपदेश दिया। तो पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में 5 शिष्यों को, लेकिन जो इससे पहले ये जो थे तपस और मल्लिक नाम के 2 बंजारे थे, इनको बोध गया में दीक्षा दे चुके थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार किया इन्होंने फिर, और महाबोधि मंदिर जो है, महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन 5 है, गौतम बुद्ध ने स्पेस दे रखा है यहाँ पे, गौतम बुद्ध ने किस जगह पे जो है धर्मचक्र प्रवर्तन, ये लिख रखा है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। ठीक है, मतलब ये पाली भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ेंगे तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। क्वेश्चन डी 5 का आंसर डी होगा, सारनाथ। तो बाकी ये लिख रखा है एक्सप्लेनेशन, हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, देख लें आप। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। अपना सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे, हमने ऊपर भी पढ़ा था ये कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती किस राज्य की राजधानी थी, कौशल देश की। तो 6 नंबर है, उस स्थान का नाम बताएं जो बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो ये कुशीनगर में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन PYQs हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सभी आए हुए हैं एग्जाम्स में। और देखो आए हुए जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे हमें एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है, और पैट में तो वैसे भी उतना हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, तो बहुत चांसेस हैं क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, और नहीं तो एक्सप्लेनेशन से आपको मिल जाएंगे। तो इससे बाहर आपके अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नहीं जाएगा इससे बाहर। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा या कुशीनगर में चुंद के द्वारा अर्पित भोजन के करने के बाद हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन 7 है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है। हमने 3 पिटक देखे थे, सुत्त पिटक देखा, विनय पिटक देखा, विधम पिटक देखा, उपसाका पिटक इसमें शामिल नहीं है। बीडीओ की परीक्षा जो कि रद्द हो गई थी 2018 वाली, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, बाकी हम एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं एक बार वीडियो पॉज करके, हम ऊपर सब कुछ बता चुके हैं, तो आप पढ़ दो रिवीजन के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा, तो बुद्ध के रूप में। ठीक, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे ध्रुव समाधि लगाई, और 7 दिन तक 7 रात के बाद 7 दिन 7 रात के बाद 8वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। वो इसीलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। देखिए आप कितने इजी क्वेश्चन उस टाइम पूछे गए थे, उतना टफ लेवल नहीं था एग्जाम का, लेकिन आज के टाइम पे बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु जो नदी थी इसके किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई तथा ये स्थान बोध गया कहलाया। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम या सारनाथ में दिया, और सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम कहते हैं। और बाकी ये सब पता ही है। और बौद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे बुद्ध ने वो जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे, ये सब याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। देखिए क्वेश्चन सब हमारे रिपीट होने लगे हैं। मैंने जैसा कि बताया 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने। देखिए ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था, याद रखना ये बात, पूछ सकता है कि शूद्रों को दिया, ब्राह्मणों को दिया, क्षत्रियों को दिया, तो 5 ब्राह्मण थे ये। क्वेश्चन 12 है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या है, कैवल का मतलब क्या होता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। तो चकबंदी लेखपाल में पूछा है ये प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर 13 है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई है। तो ये पाटलिपुत्र में। ट्रिक अगर याद रहेगी तो ये भी याद रहेगा, रवा पका ट्रिक जो है वो याद रखना, यूपी कांस्टेबल में ये सवाल पूछा गया है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लो, कई बार हम तो रिवाइज कर चुके हैं इसे, जैसे कि ऊपर भी बताया जा चुका है आपको। क्वेश्चन 14 है, कौन सा स्थान बुद्ध वंश की शासकों के द्वारा शासित था। तो ये कपिलवस्तु। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है। और
सिद्धार्थ का विवाह जो हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में कोलीय वंश की जो कन्या थी यशोधरा उनके साथ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो जो महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जो महात्मा बुद्ध हैं इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ और ये कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन, आधुनिक जो देखें वो रुम्मनदेही में वो जगह पड़ती है। उनके पिता जो थे वो शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। इनका लालन पालन करने वाली माता प्रजापति गौतमी थी। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किस अभिलेख के द्वारा होता है, तो ये होता है अशोक के अभिलेख के द्वारा। ठीक है, तो रुम्मनदेही अभिलेख से ये सूचना मिलती है, पूछा जा सकता है। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद अशोक ने यहाँ पे आए और बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इस जगह पे आके उन्होंने उनके गाँव में कर में छूट प्रदान की। ठीक है, रुम्मनदेही एक स्तंभ अभिलेख है जो ब्राह्मी लिपि में है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ़ कर दिए और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा यानी 1/8 ये हिस्सा तय किया। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है, तो वह स्थान अब उत्तर प्रदेश में है। कुशीनारा या कुशावती नाम से हम जानते हैं उसे, और यहाँ कुशीनारा के मल्लों का राज्य था। ठीक है, बुद्ध के जीवन काल की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग। बाकी ये एक्सप्लेनेशन देख लो कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग देने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके जीवन के संबंधी 4 दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कौन से 4 दृश्य हैं जिन्हें देख के वैराग्य की भावना इनके मन में उठी, और ये घटना इस प्रकार है कि पहला दृश्य था एक वृद्ध पुरुष का, दूसरा दृश्य था एक रोगग्रस्त पुरुष का, तीसरा दृश्य था एक मृत शरीर का, और चौथा दृश्य था एक प्रसन्नचित्त सन्यासी का। तो इन्होंने इसीलिए सन्यासी बनने का ठाना। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ये श्रावस्ती में दिए थे। यहीं पर उन्होंने जो अंगुलीमाल डाकू की आपने कहानी सुनी थी उसको सुधार करके बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। क्वेश्चन 21 है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है, तो ये हुआ है प्रथम उपदेश का। ठीक है, जहाँ 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। इससे पहले 2 बंजारों को दिया था, लेकिन उपदेश की बात करेंगे तो 5 ब्राह्मणों को बिठा के इन्होंने यहीं पे दिया था। क्वेश्चन 22 है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश, ये अंतिम उपदेश उन्होंने सुभद्र नामक शूद्र को दिया था। तो 80 वर्ष की जर्जर अवस्था में हिरण्यवती नदी पार करके बुद्ध कुशीनारा पहुँचे, जहाँ अस्वस्थता की स्थिति में उन्होंने आनंद से कहा, आओ मेरे लिए उत्तर की ओर सिर करके मंच तैयार करो, मैं क्लांत हूँ, लेटूंगा। भिक्षु उपवाड़ ने पंखा झलना शुरू किया। उसी समय बुद्ध ने आनंद से कहा कि वे कुशीनारा के मल्लों को हमारे अंतिम समय की सूचना दें। सूचना मिलते ही मल्ल लोग इकट्ठा होने लगे। उसी समय कुशीनारा के श्रमण जो था कुशीनारा का, सुभद्र ने बुद्ध द्वारा अभिषिक्त होकर अंतिम उपदेश प्राप्त किया। ठीक है, क्वेश्चन 23 है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था, देवदत्त। यूपीपीसीएस जीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देवदत्त इनका चचेरा भाई था महात्मा बुद्ध का, और उपाली तथा आनंद जो थे वो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ठीक है, और महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश दिया था। किसके, आनंद के आग्रह पे। नेक्स्ट है 24, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी। तो ये किस जगह दी गई थी, ये दी गई थी, ये देखिए एक मिनट, वैशाली में। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका कौन सा है, बी, वैशाली में दी गई थी। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध नारी समाज को भिक्षु धर्म में दीक्षित करने के विरुद्ध थे, और कपिल वस्तु में जो उनकी विमाता थी मौसी महाप्रजापति गौतमी, इनको भिक्षुणी बनने के प्रस्ताव को इन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद वे वैशाली लौट आए, किंतु तत्पश्चात गौतमी बहुत सी नारियों के साथ अपने बाल मुड़वाकर कासाय वस्त्र पहनकर तथागत के महावन बिहार में पहुंची, और वैशाली तक आते आते उनके पैर सूज गए थे, उनके वस्त्र धूल दूषित हो गए थे तथा उनके नेत्र अश्रुपूरित थे। उनकी ये दुर्दशा देखकर आनंद
करुणाद्र हो गए और उन्होंने बुद्ध से नारी प्रवज्जा की प्रार्थना की और तर्क दिया कि स्त्रियां भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने योग्य हैं। इस प्रकार तथागत ने वैशाली में आनंद के अनुरोध को 8 शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया और यहीं पर पहली बार नारी दीक्षा प्रदान की गई। ये घोषणा भी की कि आनंद अब विशुद्ध धर्म मात्र 500 वर्ष तक स्थिर रह पाएगा। ठीक है। 25 है, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग हैं ये, और कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। प्रत्येक साधन के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुवर्तन करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि निर्वाण पद की प्राप्ति इसी से संभव थी। क्वेश्चन 26 है, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये विनय पिटक में। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 3 पिटक थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। इनका संकलन जो था वो बौद्ध संगतियों में हुआ। विनय पिटक के निम्न भाग हैं: पातिमोक्ष, सुत्त विभंग, खुद्दक तथा परिवार। और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो। ये जो मिलिंद पन्हो था ये क्या था? एक पाली ग्रंथ था और इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप वर्णित है। यूपीपीसी 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। और ये कहा जाता है कि मिनांडर अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर न केवल भिक्षु अपितु अरहत बन गए। और इस पाली ग्रंथ में ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में भी जानकारी मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन 28 है, सप्तपर्णी गुफा ये कहाँ स्थित है? तो ये राजगृह में स्थित है। ROR में क्वेश्चन पूछा गया है ये। 29 है, भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा निम्न में से किसकी हुई थी? तो ये किस मानव मूर्ति की पूजा हुई है? बुद्ध की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? ये है मैत्रेय। मैत्रेय को भावी बुद्ध माना गया है। ये अवतरित होंगे नेक्स्ट मैत्रेय के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन है 31, विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? ये संबंधित है हीनयान से। तो हीनयान से संबंधित है ये पुस्तक। और निम्न में से शून्यवाद के व्याख्याकार ये नागार्जुन थे। माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं नागार्जुन, जिनकी रचना थी क्या थी? माध्यमिक कारिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। बुद्ध तथा जैन दोनों ही विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। ठीक है। और ये सब इनकी एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं ये। बाकी मैं ऊपर सब बता चुका हूँ। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। और जहाँ पर गांधार कला पुष्प पल्लवित हुई और एक अलग कला स्कूल के रूप में अपनी मान्यता स्थापित की। ठीक है, बामियान कला। क्वेश्चन नंबर 35 है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने जो है मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में देखें तो यदि सैंधव कला और भित्ति चित्रकला को छोड़ दिया जाए तो सबसे प्राचीन मूर्ति जो है मथुरा से प्राप्त हुई है, जो कि बुद्ध की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी। ये मथुरा से कुषाण युग में मथुरा से बुद्ध एवं बोधिसत्व की खड़ी व बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं। 37 है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक? तो ये था धर्मपाल। बौद्ध मतानुयायी था ये, और इसके लेखों में परम सौगात इसको कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में बौद्ध विहारों की स्थापना की। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वो है सांची। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाकी सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया, गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, कहाँ के स्तूप में उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो ये सांची स्तूप में। सांची की पहाड़ियों से प्राप्त 3 स्तूपों में क्रमशः प्रथम विशाल स्तूप तथा महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय से क्या प्राप्त हुआ है? अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के, और तृतीय स्तूप से प्राप्त हुआ है बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारीपुत्र और महामोदगलायन के। ठीक है।
तो प्रथम विशाल स्तूप से महास्तूप में भगवान बुद्ध के मिले हैं, दूसरे में अशोक के मिले हैं, अशोककालीन जो धर्म प्रचारक थे उनके, और तीसरे में मिले हैं बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महामोदगलायन के। 40 का है एशिया के ज्योतिपुंज पूछ रहे हैं कौन है, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से। ठीक। 41 है किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी, तो उज्जैनी की यात्रा नहीं की थी उन्होंने। महात्मा बुद्ध ने उज्जैनी की यात्रा नहीं की, बल्कि वहाँ पर उन्होंने अपनी महाकच्छायन नामक एक शिष्य को धर्म का उपदेश देने के लिए भेजा था। वह अन्य जगहों यथा वैशाली, कपिलवस्तु और कौशाम्बी की यात्रा बुद्ध ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध बौद्ध जीवक किसके दरबार से संबंधित है, तो ये संबंधित है बिंबिसार के दरबार से। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जीवक बिंबिसार के दरबार में था और जीवक शीलवती नामक गणिका का पुत्र था। ज्ञातव्य है कि मगध का प्रथम राजवंश हर्यक कुल के शासन से आरंभ होता है। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक बिंबिसार था। अवंती राज चंड प्रद्योत ने जो उसका युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसने अपने राज्यबद्ध जीवक को चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्थ हेतु भेजा गया था। ठीक है, क्वेश्चन 43 है बौद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे, तो ये आए थे उदयन के राजकाल में। और 44 है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग कितनी है, वो 483 ईसा पूर्व है। 45 है त्रिरत्न क्या इंगित करता है, ये बुद्ध धम्म और संघ को इंगित करता है। ROE में क्वेश्चन पूछा गया है। 46 है जातक कथा, ये जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है। इनके पुनर्जन्म की कथाएं इसमें दी गई हैं, 35 कहानियां हैं इसमें। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो जैन धर्म का टॉपिक है। जैन धर्म में महावीर स्वामी जो हैं उनकी जीवनी और शिक्षाओं को पढ़ेंगे हम। तो इसी तरह हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे यूनिट वाइज, और पूरा जो UPSSC पैट का सिलेबस है उसको इसी तरह हम कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।